तो जब भी प्रेजेंटेशन की बात आती है तो अलग अलग चीजें दिमाग में आती है कि देखना कैसे है, कहाँ देखना होता है। और आप लोगों को अलग अलग माध्यमों से पता चलता है कि देखना कैसे है, हैंड्स का पोजीशन कैसे रखना है ना। आपको बता दिया होता है। कैसे बताया आपको? जो अभी तक का नॉलेज है उसके अनुसार क्या बताया गया है? हाथ को ऐसे रखना है ना। ठीक से बताओ ना। मैं ऐसे बोलता हूँ, ऐसे ही क्या बोला है? ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। ओके। और किसको क्या क्या नॉलेज है? हाँ, बस कुछ नहीं। ऐसे, 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 असर। हाँ, ऐसे इसने बताया कि ऐसे आपको हाथ का पोजीशन रखना है। और क्या है? देखना कहाँ है? क्या बताया? आंख में देखना है, बोलना है आंख में। और इतना काफी है। चलो हम लोग इन चीजों का यूज करके कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है। अभी सिचुएशन ये है कि आप गांव गए हो, दिवाली का समय है, और दिवाली में आप किसी को मिलते हो। किसको मिलते हो? बहुत सारे लोगों को मिलते हो। और उसमें एक मिलना होता है कि आपका जो क्लोज फ्रेंड है उसको भी आप मिलते हो। जनरली लड़कों का जगह फिक्स होता है। स्कूल का झंडा लहराने वाला जो पोल होता है उसका चबूतरा, एक बैठेगा उस पे, एक बैठेगा वो क्लासरूम का स्टेयर्स होता है ना, या कठड़ा होता है ना, उस पे बैठेगा। या फिर लड़कों का बात बोल रहा, आपको ही पता लड़के का बैठ। ओके, ठीक है। हाँ, पता तो होता ही है। जब वहां से गुजरते तो पता होता है उधर लोग बैठ के बातें करते हैं ना। या फिर दो पोल रहते हैं, या फिर पिलर्स रहते हैं, दो पिलर्स। भले ही लकड़ी का पिलर हो, चाहे फिर वो सीमेंट का पिलर हो, ऐसा स्कूल का वरांडा का पिलर। हाँ, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है। एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर रख करके, है ना, ऊपर रख करके उसमें ओ वरांडा, वरांडा में। या तो फिर ग्राम पंचायत के दो पिलर्स होंगे, है ना, एक इधर एक इधर। या ग्राम पंचायत के सामने कुछ बस स्टॉप होता है, उधर कुछ कचरा बना हुआ है, कुछ प्लेटफॉर्म है। या फिर मंदिर के सामने दो पत्थर हैं, है ना। अलग अलग जगह फिक्स है, वहां जाके बात करते हैं लड़के लोग। लड़कियों का अपना अपना जगह होता है। बालकनी में होगा, या फिर टेरेस में होगा, या फिर स्टेयर केस में होगा। जिन्हें बैठ चलो उधर बैठ बैठ के बात करते हैं, इधर लोग बहुत भीड़ है। सो इस तरह से अलग अलग। या फिर सोसाइटी का गार्डन हो सकता है, मेरी सोसाइटी में है, आपके गांव में बड़ी बिल्डिंग है, सोसाइटी है वगैरह। या फिर घर के सामने का कोई आंगन में कोई पेड़ है उसके नीचे। चलो, ये तो हो गई जगह। अब आप सिटी से गए हो, और आपको किसी ने बोला है कि जब भी आपको किसी से बात करना है तो कैसे करना है? या तो ऐसे हाथ करना है, या तो ऐसे करना है, और आंख में देखना है। आपने बात शुरू की, हाँ, और बात किया 18 अप्रैल का मैरिज के बारे में, और आपकी बात शुरू हो गई। अबे आपने शुरू, पहला एक्सपेरिमेंट आपका, हाथ का पोजीशन आपके दिमाग में वही चल रहा है। मैं तो अभी प्रॉपर प्रैक्टिकल करूंगा इधर ही। तो आपने देखा, तुला सांगते मी त्या लग्नाला गेले होते, आता तू तो बघा कुठं सांगितलंय, बघणार कुठं? मी त्या लग्नाला गेले होते, हात असं, हात असं सांगितलं की नाही? हात असं. काय सांगू तुला, काय कडी होती ती म्हणती. ही संक्रांतीला आलेली त्यावेळेस ठीक होती, आता याला अचानक काय झालं, एकदम स्टॅच्यू, आणि एकदम डोळ्यात ते ऑकवर्ड फील करायला लागले ना, किंवा लागला. मुलं मुलं असतील तर तो लागला, आणि मुली मुली असतील तर ते, अरे हे काय, हा हे तुला समजलं? तर समोरचा कॉमामध्ये म्हणते गेल्या वेळेस आलं होतं हे ठीक होतं, आता अचानक काय झालेलं, हात वगैरे बांधले आणि एकदम डोळ्यात बघून वो अनईजी फील करने लगता है। सही है कि नहीं? तो
तो बात करते हो, बात करने के बाद में आपको भी पता चलता है कि सामने से कुछ भी एक्सेप्टेंस नहीं आया, वो भी पता नहीं कहाँ था, कहाँ थी, आप भी कहाँ था, कहाँ थे, आपको पता नहीं। तो आपका पूरा प्लान फेल हो चुका है, आपको पता है, बोलने वाले को। समझ में आता है नहीं? तो अब ये सिचुएशन तो खत्म हो गया। अब दूसरा नेचुरल सिचुएशन पकड़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कुछ पता नहीं, अभी दूसरे केस में क्या है, इसको कुछ पता नहीं, हाथ कैसे रखना है, क्या कुछ पता नहीं। हाँ, बस बातें करने के लिए चला गया। अरे काय सांगू तुला, काय लग्न होतं म्हणतो अरा, ओह, काय रिसेप्शन वाटलं ते, काय वेगवेगळे खाण्याचे पदार्थ होते, काय लॉन होतं, काय ते बँड होता, काय अरेंजमेंट होतं, आणि असं नॅचरल ते बघते. सो ते कधी इकडे बघते, कधी इकडे बघते, कधी इकडे बघते, आणि सहज अगदी सांगते. आता दोन केसमध्ये तुम्हाला पहिल्या केस मधील प्रेझेंटेशन चांगलं वाटेल का दुसऱ्या केस मध्ये, कौन सा अच्छा लगेगा, पहला वाला का दूसरा वाला? क्योंकि वो नेचुरली बताया है, और यही दिमाग में रखना है। ये तो फेल हो चुका, ऐसा कुछ नहीं रहता। नहीं तो फिर न्यूज रीडर्स ऐसे ही बात करते हैं ना, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि मैं दिवाली में छुट्टी में गया हूँ, और मेरे दोस्त से मैं बात कर रहा हूँ, और बिल्कुल नेचुरली बात कर रहा हूँ। अब देखो, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अभी मैं जब ये बोला कि मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे, तो क्या किया मैंने, मैं भी बात कर रहा हूँ, देखो क्या किया, ये दो हाथों को, जब भी अभी मैं ये कैसे बताऊं कि मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे, ये बोलने के लिए, मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे, ये करने के लिए दोनों हाथों को ऐसा खोल दे, ऐसा 45 डिग्री में रख दे, फिर मैं भी बात कर रहा हूँ, ऐसे ऊपर उठाए, ऐसा। अभी कैसे बताऊं ये सब? हेलो, मुश्किल है ना? देखो, मुश्किल है बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा करो और ऐसा। सो नॉट पॉसिबल टू टेल, यू नो। सो जनरली जो भी आपका बॉडीली मूवमेंट्स होता है, उनको खुला छोड़, देखो खुला छोड़ दो। खुला छोड़ दो बोलने के लिए मैं ऐसा किया, तो इतना हिल गया क्या, ऐसा खुला छोड़ दो, ऐसा करेगा? आप बोलेंगे सर ने ऐसा किया था, खुला छोड़। तो मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरा बॉडी मैंने एकदम एकदम स्ट्रेट किया, और इसको हिला, खुला छोड़। तो आपका पूरा बॉडी मूव होता है जब भी कुछ, व्हाट डज इट मीन, जब भी आप कुछ बात करते हो, तो आपका सिर्फ मुंह ही नहीं बात करता, क्या बात करता है, सारा का सारा शरीर, पूरा पूरा बॉडी बात करता है। और यहाँ पर एक नाम आता है, एडवोकेट प्रिया जैन। क्योंकि वो एडवोकेट नाम पे के पीछे जनरल नहीं लगाती, इसलिए मैंने सिर्फ प्रिया जैन लिख दिया। इसको, इसका प्रेजेंटेशन इनका, इसका बोल रहा हूँ तो खैर, वो अलग, लाइक भगवान को हम लोग बोलते हैं ना, उधर राम का मूर्ति है, मूर्ति बहुत अच्छा है, हाँ? राम बहुत अच्छा है ना? तो दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोजनेस, उस तरह से यदि बोल रहा हूँ तो वो कोई अपमान करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ताकि, क्योंकि क्योंकि एक अलग तरीके का रिश्ता यूट्यूबर्स वाले से होता है, उस तरह से, है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो प्रिया जैन का आपको प्रेजेंटेशन देखना है, तो समझ में आएगा कि बॉडी मूवमेंट्स कैसे करते हैं। उनके देखो, कान तक हिलते हैं, बारीकी से देखोगे तो जो बॉडी लैंग्वेज का यूज है, इसके प्रेजेंटेशन में देखना, आज जरूर देखना। ओके, अब क्या समझ में आ गया? आपको नेचुरली सामने वाले से बात करना है, और हैंड्स का या बॉडी का मूवमेंट कैसे रखना है, जैसे चला जाए, एकदम उसको कंट्रोल में मत रखो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको कॉन्शियसली करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा। ठीक है, अब बात ये हो गई। दूसरी बात, देखना कहाँ है, देखना कहाँ है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। साम मान लो कि आप यहाँ पर हो, अभी खड़ा कैसे रहना है, हाउ टू स्टैंड, इजी डिस्टेंस लेना है दोनों पैरों में, और पूरा का पूरा बॉडी वेट दोनों पैरों के ऊपर बैलेंस करना है, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, और ऐसा ऐसा भी नहीं। यहाँ आने के बाद आपको अलग अलग नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। यदि मैं आज का प्रेजेंटेशन नहीं करता तो सब कुछ देखने के लिए मिलता है। मान लो इनके बाल इधर खुले हैं, तो बाल इधर आएंगे, एंड देन आई वेंट देयर,
फिर दूसरे वाला आएंगे, फिर तीसरे आएंगे, अलग अलग टेस्ट सब सब सबका ले लेंगे। सो ये जनरली होता है। यहाँ पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो। और इतना सब बताने के बाद भी ये देखने के लिए मिलेगा आपको कुछ हद तक। तो फिर किसी का वो चुनरी होगा तो फिर वो मुंह में आ जाता है। एंड देन द क्रो वॉज सर्चिंग मम मम, समझ में? वो चबाते रहते हैं। तो लड़के लोग क्या करेंगे, एक कॉलर मुंह में डालेंगे। या समझ में आता आपको? जब प्रेजेंटेशन करने आते हो आपको कुछ समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, और ये भी नहीं समझ में आता कि हम हमें सामने वाले लोग देख रहे हैं। तो आज का जो है ये प्रेजेंटेशन का लेक्चर है इसलिए, क्योंकि हम यहाँ आकर के गलत बिहेव करते हैं, क्योंकि लोग हमें देख रहे होते हैं हमें क्या भी कैसे बिहेव करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। स्टेज में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है इसलिए। बाय द वे, चलो मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा था। यहाँ आप खड़े हो, खड़ा कैसे होना पता है? फाइन। उधर से कोई आपको देख रहा है, या कोई मिरर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अचानक उधर देखते हो, इधर देख रहा है, तो आपके नजर को नजर मिलती है। कैसे? यो आपको देख रहा है या देख रही है जो भी है। आपने इधर क्यों देखा, इधर ही क्यों देखा, वो आपको भी नहीं पता, क्योंकि आप उस पर कुछ ज्यादा टेक्निकल स्टडी नहीं करना चाहते हो या टाइम नहीं है, नहीं करते हो जनरली। दूसरा सिचुएशन है, सामने रोड है कि नहीं, पीछे इधर रोड है कि नहीं। मान लो सुबह 5:30 बजे हैं, 5:30 से 6 का समय है, इसलिए बोल रहा हूँ कि उस समय ट्रैफिक कम रहता है। आप मॉर्निंग वॉक के लिए इधर दो चार लोग हो, उधर से दो चार लोग जा रहे हैं, लेडा लेडी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो कोई जेंडर का कोई मतलब कुछ भी, कोई भी जेंडर हो सकता है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं। अब क्या होता है कि आपको उधर से कोई ताक रहा होता है, उस सेंस से अक्रॉस द रोड कोई उधर जा रहा है, तो वो दो चार लोगों में से एक आपको ताक रहा है। आप उधर देखते हैं, आपको देख रहा है, फिर नजर को नजर मिलती है। लेकिन आपको आपने उधर देखा क्यों, या फिर इस सिचुएशन में आपने इधर देखा क्यों, आपको पता है? नहीं पता? तो आपको मैं फिर एक बार 11th स्टैंडर्ड में लेके जाना चाहता हूँ, या फिर 8 9 10 में, जहां आपने वेव्स पढ़ा हुआ है। कौन सा? लाइट, इलेक्ट्रो, है ना? कौन सा होता है? वेव मोशन या कुछ होता है ना? लाइट कैसे ट्रांसफर करता है? वेव्स में, है कि नहीं? वेव्स में ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है। ट्रांसफर की जगह हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रैवल। लाइट, हाउ हाउ डज द लाइट ट्रैवल? तो लाइट ट्रैवल्स थ्रू वेव्स, एम आई राइट? सो अब जो आप देखते हो ये क्या है? लाइट ही तो है। कौन सा वेव्स है ये? कौन सा वेव्स है सर? सब भूल गए हम लोग। जहाँ पढ़े थे 2 मार्क्स का था, अब उधर ही भूल गए। कौन सा वेव्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है कि नहीं? तो आपको जहां वो बंदा या वो बंदी जो भी है, लड़का, अभी ऐसा थोड़ी ना है कि लड़की को ही देखते हैं, लड़का को भी देख सकते हैं, है ना? जरूरी थोड़ी ना है कि भाई जेंडर डिफरेंस है इसलिए देखते हैं, कुछ कुछ भी रीजन हो सकता है, यार वो मेरे दोस्त जैसा ही दिखता है तो इसलिए आपको कोई देख, कोई भी रीजन कुछ भी हो सकता है। हम्म। या फिर अरे यार वो सुहास तो नहीं है, इस वजह से शायद आपको कोई देख रहा हो, कोई रीजन कुछ भी हो सकता है। इट माइट नॉट बी द ओनली, बिकॉज देर इज जेंडर गैप, जेंडर डिफरेंस, ठीक है। तो जहां देख रहा है या देख रही है, तो उस आपके बॉडी पार्ट को वो वेव्स हिट करती है। और आपको लगता है कि मैं इधर देखूं, क्यों लगता है? अब इस लेक्चर के बाद में आपको समझ में आएगा क्यों लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एहसास होता है, आपको बॉडी ले एहसास होता है, और आप देखते हो और समझ में आता है कोई आपको ताक रहा है। गॉट इट? वैसे ही सिचुएशन उधर था। सर फिर प्रेजेंटेशन में ये सब क्यों बता रहे हो हमको, टाइम पास कर रहे हो, प्रेजेंटेशन बोलो ना। अब आ जाओ प्रेजेंटेशन, ठीक है। जब आपको बोलता हूं मैं कि आपको यहाँ आकर के बात करना है, तो आप कहाँ देखते हो? या तो एक लड़का को देखेंगे,
या एक लड़की को देखेंगे, या फिर इस बैग को देखेंगे, या फिर फैन। एंड देन वी वेंट देयर, एक हाँ दिख रहा है, या तो फैन को देखोगे, या तो मोबाइल को भी नहीं देखेंगे, कैमरा को देखता नहीं कोई, और डर डर लगता है कैमरा देख रहा है मेरे को। या तो फिर खिड़की को देखोगे, कहीं ना कहीं देख करके आप बात करोगे। एम आई राइट? ऐसे होता है। अब जब आप इधर उधर देख रहे हैं तो फिर कोई देखेगा उधर एसी को, क्योंकि एसी नहीं दिख रहा है ना, आपको पता है एसी को आंखें नहीं है, तो इस उधर देखते हो। लेकिन जिसको आंखें है उसका बहुत डर लगता है, आपको लगता है ये मेरे को खा जाएगा या खा जाएगी। हाँ, लड़के लोग यहाँ आएंगे तो इधर देखेंगे, लड़कियों को देखेंगे नहीं, उनको लगता है लड़कियां अभी खाएंगे, दर्द लगता है कि नहीं? जेंडर डिफरेंस, इसलिए प्रैक्टिकल है, कोई बात नहीं। लड़कियां इधर नहीं देखेंगी, लेकिन लड़कियों का इस मामले में थोड़ा सा अलग होता है, तो उतना केयर नहीं रहता इन जनरल, व्हाट माय ऑब्जर्वेशन सेज। अब जब आप फैन को देख रहे हो, या इधर एक को देख रहे हो, इधर एक को देख रहे हो, तो बाकी लोग कहाँ देख रहे हैं? वो भी उधर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? आपको देख रहे हैं। अब इतने सारे वेव्स की एनर्जी, जो रेज है, उनकी बौछारें यदि आप पे हो जाए, इतनी एनर्जी आप पे गिर जाए, तो आपका टेम्परेचर कम होगा ज्यादा होगा? पसीना आएगा इसी में भी, है ना? इसलिए लोग यहाँ जब आते हैं तो क्या होता है, आ गया, हाँ, करते हो, करना पड़ता है। वो यही रीजन है, क्योंकि इतना सारा एनर्जी का बरसात आप पे होता है, और टेम्परेचर बिना मतलब का बढ़ता है, पसीना आता है, डर लगता है। क्यों डर लगता है? इतने सारे आपको लोग देख रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग रामायण में, चले। उधर आपने देखा होगा, युद्ध चल रहा है, ऐसा पहले मंत्र पढ़ता है ना वो, फिर आपने देखा होता है। अब लक्ष्मण को बहुत गहाई होती है, भैया अभी खत्म कर दो, निकाल दो, निकालो क्या वो ब्रह्मास्त्र। प्रभु राम बोलते रुक, अभी नहीं होता है। मतलब ब्रह्मास्त्र सब कुछ खत्म करने के लिए होता है, उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। ब्रह्मास्त्र के बिना भी कुछ बातें हो सकती है, जब तक सुनती है या सुनता है तो बताएंगे ऐसा मत करो, खाना समय पे बनाओ, वगैरह वगैरह। डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र वकील के पास जाकर के नहीं करो, है ना? तो फिर सब कुछ खत्म कर होता है ना? तो ये बोलता है कि पहले मनवा लेते हैं, हाँ, इधर उधर के लोगों को बुलाएंगे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लड़का हो चाहे लड़की हो, है कि नहीं? हाँ, तो रास्ता तो पहले कोशिश करते हैं, नहीं मान रहा है या नहीं मान रही है, तो फिर बोलते हैं जाओ ब्रह्मास्त्र निकालो, कोर्ट में जाओ, है ना? डिवोर्स, डिवोर्स भी एक ब्रह्मास्त्र है ना। उसके पहले बहुत अस्त्र चलते हैं, है ना, छोटे छोटे युद्ध। वैसे ही उधर भी रामायण में। तो प्रभु राम बोलते हैं अभी रुक, अब तो छोटा है, तेरे को इतना समझ नहीं है, ब्रह्मास्त्र सबसे आखिरी का अस्त्र है, उसको नहीं निकालना होता है, अभी खत्म कर देता हूं, बोलते। सो वहां चलता है युद्ध। तो दोनों बाण क्या होते हैं, टकराते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का इफेक्ट को जीरो कर देते हैं, दोनों भी नीचे गिर जाते हैं, है ना? होता है ऐसा। अब चलते हैं हम लोग हिमेश ऋषि के पास। ये सही किया सर, सुबह सुबह अच्छी अच्छा बात किया, शायद कुछ मसाला मिल जाए। तो वहां हिमेश ऋषि में गाना गाता है, चलाओ ना नैनों से बान रे, है ना? आगे का आप सोचो। अब इसका मतलब नैनों से बाण चलते हैं, कौन से? एनर्जी के। अब जब हमने रामायण में देखा, क्या एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो एक दूसरे का इफेक्ट को नील करते हैं, नल करते हैं, नील करते हैं, वटेवर नो। तो आपको भी उसको यूज करना है। अब सारे बाणों को तोड़ते हुए चलना है आपको, टक 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 टक। अब बहुत बार आपको ऐसा दिखेगा, यदि कोई आपको देख रहा है और आप उसको देख रहे हो, तो वो ऐसे देखता है, होता है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, होता है ऐसा। ऐसा होता है, आपको कोई, आपने नजर मिलाई वैसे, मतलब क्या, वो बाण उसका नीचे गिर जाता है। वही करना है, पॉसिबल है। एक तो एक कॉन्सेप्ट समझ लो। दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप बात कर रहे हो और ये लोग सुन रहे हैं,
तो सबका ध्यान मेरी ओर है क्या नहीं? कैसे देखोगे आप? सबको देखोगे ना, देखते हो अरे मेरी ओर, हाँ मेरी ओर ही है, सबका ध्यान है। ध्यान है क्या नहीं, कि समझ में आएगा? अभी किसी को देखोगे, मान लीजिए देख, अब इसका मतलब आपके ओर ध्यान है क्या? आप उसको ज्यादा देखते हो, अरे कब ध्यान देगा मेरे मेरे ओर, उसको समझ में आएगा अरे मेरे ओर देख रहे, ओह ए, उधर आपको देख रहा है स्पीकर। तो आपको सबको नजर में बांध देना है। हाँ, उसने उधर देखा, मैंने उसको देखा, अच्छा आओ हाँ। तो सबको नजर के रस्से से बांधना है आपको। ठीक है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? आप जो बात कर रहे हो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे समझ में आएगा आपको? आपको उनकी ओर देखना पड़ेगा, आंखों में नहीं देखना है। पता चला कि उसने 4 दिन से आंखें धोई नहीं। हेलो, ऐसा नहीं है, लेकिन आंखों में देखेंगे, देखोगे तो आप भी अनईजी हो जाओगे, सामने वाला भी अनईजी हो जाएगा। तो आपको सबको देखना है, सबके आंखों में नहीं देखना है। और सबको देखने का मतलब क्या है? अब इसका और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कोई गाड़ी चलाता है, फोर व्हीलर चलाते हो, नाइट में किसी का चलाने का है एक्सपीरियंस? कभी चलाया होगा नाइट में? तो नाइट में जब चलाते हो तो आपका ध्यान कहाँ जाता है पता है आपको? सामने वाले के लाइट पे। जबकि वहां नहीं देखना चाहिए आपको, सामने वाले का लाइट पे नहीं देखना है आपको, वहां बिल्कुल ही नहीं देखना है आपको। कहाँ देखना है? स्ट्रेट। वहां से गाड़ी आ रही है, आपको कहाँ देखना है? आपके गाड़ी के लाइट्स के आगे। आप कहाँ देखते हो? नजर कहाँ जाता है? उसके लाइट पे आता है, जहां नहीं जाना चाहिए। अभी लाइट को देखो, लाइट को देखो, देखो इधर, देखो ना, अभी वो चमक रहा है ना। जब वो लाइट को देखोगे आप तो दूसरा दिखेगा नहीं कुछ, और इसलिए एक्सीडेंट होता है। पता नहीं, ये कोई बताता ही नहीं है, कोई ट्रेनिंग में नहीं है। यूट्यूब में है कि देखो, शायद होगा, ढूंढोगे तो मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, मैं वही दे रहा हूँ आपको एग्जांपल, कि आप जहां भी देखोगे तो कहाँ देखोगे? ये भी हेडलाइट है ना, कहाँ देखोगे? हेडलाइट टू हेडलाइट, है ना? कहाँ हेडलाइट है? ये आपकी हेडलाइट है ना, मेन लाइट यही है। तो वहां ध्यान जाएगा, और यहाँ देखते हो आपको चलना है। कहने का मतलब आपको नजर पे ध्यान रखना है, आंखों आंख में देखने का नहीं है, उसकी नजर को देखना है। वो कहाँ देख रहा है समझ में आएगा। नजर को देखो, नजर को, नजर को। आंख की ओर मत देखो, अभी आंख साफ कर रहा है वो, मेरे आंख की ओर देखा कोई, देखेगा कोई तो पहले साफ करके रखता। समझ में आया? तो ये था, आई कॉन्टेक्ट नहीं है, साइड कॉन्टेक्ट है। SIGST, नजर को देखना है। कहाँ देख देखो, अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन कर पाओगे, कोई कोई लोग बोल पाएगा। दूसरा चीज, आपको जो भी पार्ट प्रेजेंट करना है, मैं 5-6 लाइन तो मैं ही दे दूंगा, मेन तो प्रेजेंटेशन वही हो गया। तो सर आप 5-6 लाइन दे दोगे तो हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन? तो आपको प्रिपरेशन ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो आपको स्टोरी पता है, धुंधली सी जानते हो, उसको ही 20-25-30-40 बार आपको देखना सुनना है, देखना और सुनना है। नहीं देखा तो चल जाएगा, लेकिन सुनना है। 25-30-40-50-100 बार सुनो, कोई नहीं। दुनिया का सबसे छोटा स्टोरी। आप सोचोगे कि मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो AI पे बात करूंगा, माय टॉपिक इज AI। अरे छोड़ो ना, यहाँ किसमें हो आप? सब लोग नर्सरी में हैं, इंग्लिश के नर्सरी स्टैंडर्ड में है। वो छोड़ो आप, कंटेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तौर तरीका इंपॉर्टेंट है, कि किस तरह से आप बात करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या बोलना है आपको? मैं सब बताऊंगा, पहला लाइन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा तक मेरा ही लाइन है। फिर आपका स्टोरी आएगा बीच में, एकदम छोटा सा। हमारा मेन मकसद है कि आप बॉडीली मूवमेंट कैसे करते हो। अब जब भी मैं बात कर रहा हूं तो मेरे आंखों को भी देखो, मैं कहाँ देखता हूँ, कैसे देखता हूँ, मेरा बॉडी मूवमेंट कैसे होता है, ये भी देखो। समझ में आया? अभी आपको, मेरा तो आंख ऐसे नेचुरली हिल रहा है, क्योंकि मेरा धंधा ही हुई है। हेलो, सुबह शाम बातचीत तो करना है, लेकिन आपको शायद वो कॉन्शियसली करना पड़ेगा। आपको ऐसा देखना पड़ेगा, ऐसा एक कॉन्शियसली करना पड़ेगा, कॉन्शियसली। और ये करते करते देखो, उनकी हेडलाइट नीचे गई, ये आपको यहां से दिखेगा, किसके हेडलाइट ऊपर है, किसका डिपर है। हाँ? तो डिप डालना है, उसको डिपर बोलते हैं ना। अपर एंड डिपर होता है कि नहीं?
तो अपर मतलब ऊपर राइट सीधा आंख में चला जाएगा, डीपर करोगे तो डीप चला जाएगा। बाय द वे, क्या समझ में आया? देखना कैसे। तो ये आपको जो चीजें मैं बताऊंगा, हेलो एवरीबडी, आई विश ऑल गुड मॉर्निंग, क्या बोलना है आपको? बाकी लोगों को बोलना है वी ऑल्सो विश यू गुड मॉर्निंग, बोलो। We also wish you. अब तब मुझे मैं जो बात कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, आप सभी को देखना है। ऑनलाइन वालों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो बंद कर लो, ताकि लोगों को मैं दिख जाऊं, आप नहीं। बाकी लोगों को आप ही दिखते हो, वीडियो बंद कर लो, वीडियो वीडियो बंद कर लो, वीडियो। ऐसा, सही बात है। तो मैं दिखेगा लोग, क्योंकि आप वीडियो ओपन करते हो तो आप दिखते हो, ठीक है? तो लोग मेरे को देखने के लिए आते हैं। फाइन, कि मैं क्या बोलता हूँ, है कि नहीं? आप देखोगे तो मैं क्या बोलता हूँ दिखेगा नहीं। फाइन, कहाँ थे हम लोग? नींद आती है तो आपका कोई फेल्योर नहीं, मेरा फेल्योर। मैं इतनी बोर बातें करता हूँ कि आपको नींद आती है। कहाँ थे हम लोग? आपको देखना, मेन मकसद क्या है प्रेजेंटेशन का? कल प्रेजेंटेशन होगा, मेन मकसद क्या है कि आप कैसे देखते हो। सबसे बात आपको ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जो बैठा हो उसको लगना चाहिए कि मेरे से बात कर रहा है। धीरे धीरे आएगा। अभी तो आप इतना आगे मत जाओ, अभी आप बस सबको देख करके, सबको इन्वॉल्व करके बात करो। अब मुझे वहां बैठ करके बोलना पड़ता है, इधर भी देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो, ऐसा मुझे वहां से आपको रिमाइंड कराना होता है, रिकॉल कराना होता है कि हाँ इधर नहीं देख रहा हो, इधर देख रहे, इधर लड़के होंगे तो इधर देख के बात करेंगे, लड़कियां होंगी तो इधर देख के बात करेंगे। तो आपको सबको इन्वॉल्व करना है। सबने सिनेमा का टिकट लिया है प्रेजेंटेशन का, समझ में आया? अब यहाँ से बैठ के समझ में आएगा आपको कौन घर के बारे में सोच रहा है, कौन सोच रहा है कि ब्रेकफास्ट नहीं किया, आधा ही करके आए। यहाँ से सब नजारा दिख जाएगा आपको, ठीक है? एक चीज, दोनों पैरों पे समान बैलेंस रखना है, बॉडीली मूवमेंट्स एकदम नेचुरल रखना है। अब चूंकि आप नेचुरल बॉडी मूवमेंट्स नहीं रख पाओगे शायद, इसलिए क्या करना है आपको, जबरदस्ती कॉन्शियसली मूवमेंट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल के बताता हूँ, हेलो एवरीबॉडी, आई विश ऑल गुड मॉर्निंग, बोलो वी आल्सो विश यू गुड मॉर्निंग, बोलो। आई एम डॉक्टर सतीश पाटिल, माय टॉपिक नेम इज, देखो मैं कैसा कहाँ देख रहा हूँ, माय टॉपिक नेम इज अ थर्स्टी क्रो। वंस अपॉन अ टाइम, मैं देख रहा हूँ, देखो अभी कॉन्शियसली मूवमेंट कर रहा हूँ। वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ क्रो, दैट क्रो वॉज वेरी थर्स्टी एंड therefore he looked for water here and there। अभी आपको एक्टिंग करनी है, प्योर एक्टिंग। बट आफ्टर a long search for water, he could not find the water anywhere. Finally, he could see a pot under a tree. A pot under a tree कैसे बोलो, जो आपका समझ है उस तरह। He found a pot under a tree. He went near the pot, but there was very very little water। देखो मैं कहाँ देख रहा हूँ, very very little water in the pot, and that water was at the bottom of the pot। Body language देखो। Now he started thinking how to drink that water। इस तरह से मैं तो एक्स्ट्रा लाइन बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोलना एक्स्ट्रा लाइन, ठीक है? Then he got an idea। He picked some pebbles, picked a pebble and dropped into that pot। For his surprise, he found that water level came little up. So he put some more pebbles inside the pot with the help of his brick, and then water level started coming up slowly, slowly. Finally, water came up। The crow drank, मैं कहाँ दिख रहा हूँ, मैं कहाँ देख रहा हूँ? The crow drank the water and flew। Crow drank the water। अब ऐसा करो, एक्टिंग करो। Crow drank the water and flew away happily। अब लास्ट लाइन आपको बोलना है, that is all about my topic।
थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। देखो मैं कहाँ देख रहा, सबको देख रहा था। अब लास्ट लाइन पे आपको ये नहीं करना है। दैट इज ऑल अबाउट माई टॉपिक। थैंक यू मच फॉर। अरे बाप रे, कैसे होता, कैसे होता, इतना जल्दी नहीं था, क्योंकि आप स्पीकर थे, सबकी निगाहें आपकी ओर है। जाने के समय में भी एकदम पूरा सिचुएशन आपको हैंडल करना है, सब वहां राजा आप हो आज का सभा का, है ना। जब तक आपका प्रेजेंटेशन है, जब तक आप बैठोगे नहीं, तब तक आप ही किंग हो वहां। दैट इज ऑल। फिर भी देखो, लास्ट टाइम भी देखो, लास्ट लाइन भी देखना है कि सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। आपका एकदम दहशत होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये मारूंगा नहीं, ऐसा नहीं। तो अलग टाइप का, कंट्रोल होना चाहिए उस पे, सामने वाले ऑडियंस पे। दैट इज ऑल अबाउट माइंड। फिर भी ऑडियंस को देखना है कौन नहीं सुन रहा है। सुनना पड़ेगा मेरा, इस तरह से। दैट इज ऑल अबाउट माई टॉपिक। फिर देखना है कौन नहीं देख रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर, फिर भी देखना है। थैंक यू, थैंक यू बोल तो आपको ये नहीं समझना कि ये नहीं, परमिशन नहीं देना उनको इधर उधर देखने का। देखते रहो उनको। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। आप देखोगे तो उधर आपकी ओर ही देखेंगे। दैट इज व्हाट द ऑडियंस कंट्रोल। और फिर जब जा रहे हो तब भी ऑडियंस को कंट्रोल नहीं खोने का, आपको देखते हुए जाना है, एकदम आपको एकदम प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। और बैठना है ऐसा कॉन्फिडेंटली बैठना है। उधर चुप, अभी तो आपको देख रहे हैं लोग, नहीं, कैसा होता किसी को नहीं पूछना है कैसा था, एक कैसा था मेरे पर, चुप, एकदम कॉन्फिडेंट। अभी लोग देख रहे हैं आपको। जब तक सामने वाला प्रेजेंटेशन खत्म नहीं होता, तब तक लोग आपको बीच बीच में देख रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बीच बीच में, क्योंकि आपका इम्पैक्ट अभी तक है, समझ में आया? तो ये चीज आपको करनी है। दूसरा चीज आपको क्या नहीं करना है, जब भी प्रेजेंटेशन, अभी के लिए है, अभी पहला स्टेप है, कल प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक तैयार करोगे वो पढ़ के नहीं करना है। क्योंकि आप क्या करोगे, कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन गलत करोगे। आपको सुन के करना है, पढ़ो मत। सुन के आपको कोई वर्ड आपने जैसे सुना है वैसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। गलत ही सही, जिस तरह से सुना उस तरह से आपको बात करना है। और कितनी बार सुनना है, कम से कम 25 30 40 50 बार सुनना है, छोटा ही स्टोरी क्यों ना हो। पता है आपको, फिर भी सुनना है। तब तक आपको कॉन्फिडेंस प्रेजेंटेशन का नहीं आएगा। और आपको रेफरेंस कौन सा लेना है, जो आपको मैंने प्रेजेंटेशन भेज दी है उनको रेफर करो, कैसे बात करते हैं देखो। और प्रेजेंटेशन के लिए कौन सी लाइंस आपको यूज करनी है उसको लिखो। चलो, शायद मैंने सब कुछ बता दिया है। हाँ, पॉज का लाइन है, लेना है क्या है। तो सबसे पहला लाइन है, हेलो एवरीबॉडी, फुल स्टॉप। नंबर 2 होगा, आई विश यू ऑल गुड मॉर्निंग। कोई भी चेंज नहीं, कोई किसी वाक्य में बिल्कुल भी डाइवर्जन नहीं। हाय नहीं बोलना है, हेलो ही बोलना है। यही है, एवरीवन भी नहीं चलेगा, एवरीबॉडी ही बोलो, जानबूझ करके एकदम फिक्स परफेक्ट लाइफ बोलो। तीसरा होगा, आई एम, क्या है, मैंने लिखा था यहाँ श्वेता तिवारी। जो भी आप लिखो, आपका नाम लिखो, किसी और का नाम मत लिखो। श्वेता बोलोगे तो भी चलेगा, यूनिवर्सली सिंगल नेम से बोला जाता है, लेकिन आपको यदि चाहिए, आपको आपका सरनेम भी बोलना है तो बोल सकते हो, पूरा नाम बताने की जरूरत नहीं है। श्वेता दिगंबर चौधरी नहीं बोलने की जरूरत है ना। तो बोलोगे तो कोई गलती नहीं, लेकिन जनरली इतना ही चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम्स स्टाइल। नंबर 4, माय टॉपिक। अभी उस प्रेजेंटेशन में आप सुनोगे कि आई एम गोइंग टू टेल, इस तरह सुनोगे, लेकिन आपको यही यूज करना है। उस समय शायद वो दिया होगा उनको, तो आपको टेम्परेचर वाटर को, हाँ, माई टॉपिक नेम इज, ऐसा नहीं बोलना अभी माई टॉपिक नेम इज स्टोरी, नहीं, जो भी आपका स्टोरी का नाम है। द थर्स्टी क्रो सपोज,
जो भी आपका स्टोरी का नाम है वो बोलो। द लायन एंड द माउस, फुलिश फॉक्स, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। नंबर 5, अभी आपका आएगा स्टोरी। अभी स्टोरी भी कल के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, कोई भी अपना वर्ड मत डालो अभी के लिए प्लीज, ट्रेनिंग पार्ट है, ये ट्रेनिंग चलता है। प्रैक्टिकल जब आपको बोलना है तो आपका वर्ड ही रहेगा खुद का। अभी यहाँ फिक्स वर्ड्स रखो ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो जाए, बिकॉज अभी कल के प्रेजेंटेशन में क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आप खड़े कैसे होते हो, आप बॉडी का मूवमेंट कैसे रखते हो, और सामने कैसे देखते हो, सबको कवर कर पाते हो कि नहीं, इतना ही मुझे देखना है। आपके इंफॉर्मेशन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक आध लाइन गलत भी आ जाए चल जाएगा, लेकिन एक्यूरेट रखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है। तो सबसे छोटा स्टोरी, मेरे को स्टोरी बड़ा नहीं चाहिए। स्टोरी इंफॉर्मेशन में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कल के। आप बात किस तरह से करते हो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारोज प्रेजेंटेशन। ऑल राइट। तो ये आपका स्टोरी रहेगा। स्टोरी बहुत छोटा चलेगा। आप बोलेंगे बहुत छोटा बार बार क्यों बोल रहे हो सर, बिकॉज अब जब भी आपको याद नहीं आएगा आप कहाँ देखोगे, फैन को। एंड देन रिकॉल करने के लिए जब नजर यहाँ से हट जाएगा, सामने वाले बांध फिर आपके ऊपर, और फिर वहां वहां माहौल फिर बिगड़ जाएगा, आप फिर कॉन्फिडेंस खो जाओगे। इसलिए आपको बांध के रखना है इन ऑडियंस को। कहां तक बांध के रखना है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली तक आपको, WLY तक नहीं, बैठने तक भी। बैठ भी जाओगे तो आगे, हाँ, इधर देखना, अरे कौन कोई कोई हालत तो नहीं कर रहा है ना, इस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट। ठीक है। कल का फोकस उस पे है, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा ये मत करो। आई एम एन इंजीनियर, मैं तो बहुत बड़ा टॉपिक बोलूंगा। मैं अभी इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन के बारे में बोलूंगा। कोई बोलेगा सर मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं अपने फैमिली के बारे में बताऊंगा। देखो कल के नखरे होंगे, सर मेरे को समय नहीं मिला, कुछ कुछ नहीं। आपको सब कुछ, अभी आज तो वैसे ही गुड फ्राइडे है, वैसे छुट्टी है, रात भर जगो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इतना बिजी हूँ, फिर भी मैं एक लेक्चर सुना पेरेंट्स के लिए, बहुत अच्छा लेक्चर है। कोई आप में से पेरेंट हो या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं इस तरह से, तो आपको वो लेक्चर बहुत जरूर सुनना है। घर में मतलब भाई हो सकता है या पड़ोसी घर में हो सकते हैं। बहुत अच्छा लेक्चर है, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। बहुत जबरदस्त लेक्चर है, डॉक्टर विकास द्विवेदी का। बहुत जबरदस्त, पेरेंटिंग के ऊपर स्पेशल लेक्चर है, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। वो लेक्चर मैंने सुना सुबह सुबह, कितने बजे, 5 बजे, इतना बिजी होने के बावजूद भी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो स्टोरी को, स्टोरी कितने मिनट की होगी, 2 मिनट मैक्सिमम, 2 मिनट, 2 या 3 मिनट की स्टोरी, उसको 100 बार 50 बार सुनो, लिसन करो, तभी आपका परफेक्शन आ जाएगा। हाँ? अभी मेरा 5वां लाइन है, दैट इज ऑल अबाउट माई टॉपिक। देखना किसको है, प्रेजेंटेशन का रेफरेंस आपको प्रिया जैन, क्योंकि मैं एक ही बोलते हैं सर, समझ गया, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हर। तो प्रिया जैन को देखना है आपको, इनका प्रेजेंटेशन इज रियली वेरी नाइस। तो इनका रेफरेंस ले लो बस। हाउ डज शी प्रेजेंट, नो, दैट इज ऑल अबाउट माई टॉपिक। ये 5वां लाइन हो गया। अभी इस लाइन पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, तो करो। थैंक यू वेरी मच, ये भी आधी लाइन तो ऐसे आ जाएगी आपको, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये आधा पार्ट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। क्या, फॉर लिसनिंग मुझे मी केयरफुली, बस ये लाइन आपको थोड़ा सा मेहनत चाहिए, दैट इज ऑल। तो मैं इस तरह से आपको टॉपिक को प्रेजेंट करना है। हाँ। तो हेलो एवरीबॉडी, इस तरह से होगा आपका। वो कहाँ से, ये पूरा कॉपी है प्रियजन का। ऑल राइट। वो देखो किस तरह से एड्रेसिंग करती है मैडम। सो